हमारी हाईकमांड के साथ एक मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता श्री राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, वेणुगोपाल जी थे और हमारी प्रभारी रजनी पाटिल जी भी उसमें थी। हम बहुत दिनों से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम लोग पार्टी के बारे में चर्चा करें। कई बात इसकी हमने पहल भी की, कई बार मैंने उनसे मुलाकात भी की। अंततः उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम इसमें एक बैठक दिल्ली में करें, जिसके लिए हमको भी बुलाया गया। उसमें माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कुछ वरिष्ठ हमारे कैबिनेट के मंत्री भी उसमें थे और उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। मुझे खुशी है कि पार्टी की जो बहुत देर से ये कार्य हमारा स्थगित पड़ा था और लोग बड़े बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे कि कब पार्टी का विस्तार हो और कब हम इस संगठन को और मजबूती दे पाए, इसके लिए काम करने की आवश्यकता थी। और राहुल गांधी जी ने इसमें बड़ा गहनतापूर्वक इस विषय को लिया है और उन्होंने सभी विषय को बड़ी गंभीरता से सुना और उस पर अभी उनका निर्णय बाकी है। हमें खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो ये कार्यभार मुझे सौंपा गया था। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मैंने हर क्षेत्र का दौरा किया। जहाँ जहाँ भी पार्टी हाईकमांड ने या पार्टी ने मुझे निर्देश दिया कि आप इन जगहों में जाओ, मैंने कम से कम 48-49 मीटिंग्स हर क्षेत्र में जाकर ली और सभी कार्यकर्ताओं को मजबूती दिलाने की पहल की ताकि हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हो और फील्ड में जाकर काम करें। उस वक़्त आप जानते हैं कि हमें माननीय वीरभद्र सिंह जी, जिनका बहुत लंबे अरसे तक हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व रहा, उनके कार्यकाल में जो काम हुए उससे लोग भलीभांति परिचित थे और हमारा आग्रह लोगों से यही था कि उनके कामों को देखो। उन्होंने जो काम किए हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस बार भी आपने कांग्रेस का साथ देना है। कांग्रेस पार्टी के वर्करों से भी मैंने निवेदन किया है कि आप भी इस बात को हर क्षेत्र में जाकर लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम आगे की ओर बढ़ सकें। मैं बहुत आभारी हूं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की, सभी पदाधिकारियों की, कि उन्होंने गंभीरतापूर्वक इस विषय को लिया और हर क्षेत्र में जाकर उन्होंने पार्टी के लिए पुरजोर काम किया, जिसकी वजह से हमारी पार्टी दोबारा सत्ता में आई। और अब भी हम यही चाहेंगे कि पार्टी की मजबूती के लिए, जैसे हमने पहले भी कार्य किया है, अब भी हम इस कार्य को बड़ी गंभीरतापूर्वक लें और काम करना शुरू करें। तो इसलिए हमारा बार बार पार्टी हाईकमांड से भी अनुरोध था कि इस पर आप जल्दी निर्णय लें, जल्दी फैसला लें और अगर आप अध्यक्ष नया नियुक्त करना चाहते हैं उसके बारे में भी कुछ चर्चा हुई। जैसा कि हम सभी सुन रहे थे कि ना जाने क्या फैसला होगा, किसको लिया जाएगा, पर राहुल जी ने बड़ी गंभीरतापूर्वक इस बात को सुना और सभी से अपने अपने व्यूज़ लिए कि आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए। तो एक बात ये ज़रूर उठकर आई कि हमारा जो भी पार्टी का अध्यक्ष, जिनको भी आप चुनते हो, वो एक ऐसा चेहरा होना चाहिए कि जो लोगों को भी एक्सेप्टेबल हो, लोगों में उसकी पैठ भी हो, लोग उसको पहचानते भी हों और वो सही तरीके से काम भी कर पाए। ये इस बात से हमने हाईकमांड को अवगत करवाया कि आप इस बात के ऊपर गहन सोच करें ताकि हमारा नेतृत्व अगर सही होगा तभी हम फील्ड में जाकर ठीक तरह से काम कर पाएंगे। कार्यकारिणी बढ़नी भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका बार बार हम हाईकमांड से अनुरोध कर रहे थे कि इसका गठन बहुत आवश्यक है और जल्दी होना चाहिए। कुछ विलम्ब हुआ और उस विलम्ब की वजह से हमारे पार्टी वर्कर निराश भी हुए कि क्यों इस कार्य में इतनी देरी की जा रही है। अब ये सारी बातें हमने हाईकमांड के सामने रखी है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जैसा पहले भी, चाहे वो कमेटी के इलेक्शन थे, चाहे कॉरपोरेशन के इलेक्शन थे, चाहे विधानसभा के इलेक्शन थे, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने दिल जान से काम किया और हमने इसमें हर क्षेत्र में विजय पाई और कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं चाहती हूँ आगे भी इसी तरह से हम इस काम को करें और अपने जो वर्कर्स कुछ निराश भी बैठे हैं घर पे, उनको भी हम सक्रिय करें।
जहाँ तक युवा वर्ग की बात है, आज ये बात बार बार उठती है और हाईकमांड भी चाहते हैं कि हम युवा वर्ग को आगे लाएं। तो साथ साथ में जहाँ पर हमें बुज़ुर्गों का मार्गदर्शन चाहिए, उनका एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है, उनको हमने भी कॉन्फिडेंस में लेना है, उनकी बात भी सुननी है और उसी तरह से युवाओं को इसमें जोड़ने की बात भी हम कर रहे हैं। और आगे भी हम चाहते हैं कि युवा वर्ग भी हमारे से जुड़े, जिन्होंने शायद वो वक्त, वो समय नहीं देखा जब हिमाचल प्रदेश में विकास के कार्य हुए और किसकी वजह से बार बार ये सरकार रिपीट होती रही। तो अब भी हम ये चाहते हैं कि हाईकमांड ने हमारी सारी बातें सुनी हैं, तो उस पर वो अध्ययन करें, सोच करें, विचार करें। और बार बार हमने यही कहा है कि चेहरा ऐसा हो जो लोगों को एक्सेप्टेबल हो, लोगों में उनकी अच्छी पहचान हो और वो इसी तरह से काम करें ताकि वो सभी बुज़ुर्ग को, युवा को, महिलाओं को और सभी जाति के लोगों को इसमें सम्मिलित करें, ताकि सबको लगे कि हमको भी पार्टी में मान सम्मान मिला है। मैं डे वन से, जब से हमारी सरकार बनी है, मेरा एक ही आग्रह रहा, मुख्यमंत्री जी से भी मैंने बार बार चर्चा की, बार बार ये बात कही गई, प्रेस के द्वारा भी मैंने ये बात कही कि पार्टी के जो संगठन के लोग हैं, जिन्होंने रात दिन पार्टी के लिए काम करा है, जो जो उनको जिम्मेवारी दी, बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उनके कंधों पर डाली और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से उस कार्य को किया है। और आगे भी हम चाहते हैं कि इसी तरह से हम सबको जोड़कर साथ चलें और अच्छी तरह से पार्टी को आगे बढ़ाएं, ये हमारा उद्देश्य है। तो इसके लिए हम आभारी है कि हमारे हाईकमांड ने इस बात को सीरियसली लिया है। बहुत पहले भी हम इस बात को करना चाहते थे, पर किन्हीं कारणवश कहीं पहलगाम का इशू हो गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं और कुछ हो गया, जिसकी वजह से कुछ विलम्ब भी हुआ। पर अब मैं आश्वस्त हूँ कि हाईकमांड हमारी इस बात को उन्होंने गंभीरतापूर्वक सुना है और हम चाहेंगे कि वो जल्दी इस पर निर्णय लें।